क्योंकि स्वपरागण जो होता है, स्वपरागण में होता क्या है, स्वपरागण में जो होता है बताया कि उसी पुष्प के जो है परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे चले जाने के पश्चात जो निषेचन की क्रिया होती है उसे हम लोग बोलते हैं स्वपरागण। स्वपरागण में होता क्या है कि स्वपरागण के कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियां भी हैं। स्वपरागण में होता क्या है, जैसे उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाते हैं, जिससे परागकणों की संख्या कम नष्ट होती है, जिस कारण से परागकण कम उत्पन्न होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि परागकण में यह भी है कि इसमें जैसे दूसरे जैसे कीट पतंगों को या कह सकते हैं दूसरे कीड़ों को आकर्षित करने के लिए इसमें सुगंध या गंध रहित होते हैं। यह इसमें जो होती है इसमें सुगंध जो होता है या कह सकते हैं महक जो होती है वह नहीं होती है। और इसके हानियाँ क्या हैं, स्वपरागण में हानियाँ यह है कि जैसे स्वपरागण में उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाते हैं, जिस कारण से यह नए प्रकार के पौधे उत्पन्न, जैसे नए प्रकार का जो पौधा होता है इससे जो उत्पन्न होता है उसका गुण जो होता है पहले वाले पुष्प के जो गुण होते हैं उन्हीं से मतलब कि एकदम मैच करता है। कह सकते हैं कि दोनों के गुण समान होते हैं। और यह जो उत्पन्न होता है पौधा वह कमज़ोर होता है। कमज़ोर होने का मतलब कि यह गुणों में पहले वाला जो पौधा है उन्हीं के गुणों को धारण करता है, क्योंकि जब उसी से उत्पन्न हुआ है तो उसी के गुणों को ही रखेगा। इसलिए क्या करते हैं स्वपरागण में कुछ हानियां यह है कि पौधे में जो है बीज जो होते हैं पहले के ही समान, जैसे पहले पौधे का बीज छोटे छोटे होते हैं तो वह छोटे छोटे ही होंगे, और पौधा क्या होता है कमज़ोर होता है और उसका जाति धीरे धीरे क्या होता है कमज़ोर होती जाती है। तो स्वपरागण में हानियाँ होती हैं और स्वपरागण से लाभ भी है। लाभ क्या है, परागकण कम उत्पन्न होते हैं, मकरंद की आवश्यकता नहीं होती है, सुगंध की आवश्यकता नहीं होती परागण की क्रिया के लिए। और इसमें हानियाँ क्या है, यह गुण जो होता है पहले के ही समान रहेगा। जैसे पहले पौधे में उसके बीज छोटे छोटे होते हैं तो छोटे छोटे ही रहेंगे, उसमें चेंजिंग नहीं हो सकता। यह तो हमारा स्वपरागण में होता है। लेकिन हम पर परागण पढ़ते हैं, जो क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ते हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन में हमारा होता क्या है कि जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प पर चले जाते हैं, जब किसी एक जाति का, और देखिए स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना बहुत आवश्यक है। द्विलिंगी होगा तो ही स्वपरागण की क्रिया होगा, और यह स्वपरागण की क्रिया स्वतः होती है। जबकि पर परागण की क्रिया क्या है, पर परागण, पर माने पराया, परागण मतलब दूसरों के द्वारा। तो देखिए पर परागण में होता क्या है, जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प पर कि उसी देखिए एक उसी किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प पर उसके परागकण जब पहुंच जाते हैं तो इस तरह से जो निषेचन की क्रिया होती है वह हमारा होता है पर परागण। पर परागण में देखिए होता क्या है, पर परागण में होता क्या है कि उसी पुष्प के परागकण जो होते हैं किसी एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प पे जब चले जाते हैं तो इस तरह से जो निषेचन की क्रिया होती है उसे बोलते हैं पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन। अब स्वपरागण की पर परागण की कई विधियां हैं, जैसे होता है कीटों द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा, यह मुख्य रूप से देखिए जल द्वारा, कीटों द्वारा और वायु द्वारा। तो होता क्या है कैसे, देखिए पर स्वपरागण में तो स्वयंतः पर परागण में क्या थी विधियां होती हैं अलग, कुछ जंतुओं द्वारा होता है, कुछ कीटों द्वारा होता है, और क्या होता है कुछ देखिए पर परागण में विधियां होती हैं कैसे होती हैं, वायु द्वारा, दूसरा जल द्वारा, तीसरा कीटों द्वारा, और चौथा क्या होता है जंतुओं द्वारा। ठीक है, देखिए पर परागण में क्या क्या होता है, पर परागण में हमारा होता है, पर परागण में हमारा क्या है वायु द्वारा, जल द्वारा, कीटों द्वारा और जंतुओं द्वारा। तो देखिए पर परागण में 4 प्रकार की विधियां होती हैं जिससे हमारा निषेचन की क्रिया होता है। वायु द्वारा, आप कह सकते हैं कि वायु द्वारा परागण कैसे होता है, तो देखिए जब किसी पुष्प इस तरह के जो वायु परागण जिसमें मतलब वायु के द्वारा परागण होता है, ऐसे प्रकार के पुष्पों में कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं होती हैं कि इसमें परागकण बहुत ज़्यादा होते हैं। वायु द्वारा परागण जिन पुष्पों में होता है उसमें परागकणों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और इसके बीच जो परागकण जो होते हैं वो हल्के होते हैं, जिसके द्वारा यह वायु के माध्यम से एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे चले जाते हैं। तो देखिए ऐसे पुष्प जिनमें मतलब वायु द्वारा परागण कह सकते हैं क्या होता है, तो जब हवा के माध्यम से एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे चले जाते हैं और निषेचन की क्रिया होती है, तो इस तरह का जो निषेचन की क्रिया होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं
वायु द्वारा परागण। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वायु द्वारा परागण। वायु द्वारा परागण होने वाले पौधों की विशेषता क्या है? देखिए, वायु द्वारा परागण होने वाले पौधों की विशेषता होती है कि यह हल्के होते हैं, इनके परागकण क्या होते हैं? हल्के होते हैं, और इनकी संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। और यह क्या कह सकते हैं कि संख्या बहुत ज़्यादा होने, जैसे हम लोग गेहूँ देखे हैं, मक्का देखे हैं, बाजरा देखे हैं, ये सब जो होते हैं यह सब किसके कारण होते हैं? वायु द्वारा परागण में होते हैं। वायु द्वारा परागण में क्या क्या होता है हमारा? वायु द्वारा परागण करेंगे तो जैसे गेहूं हुआ, मक्का हुआ, बाजरा हुआ, ये सब जो होते हैं इन सब में हमारा क्या होता है? वायु द्वारा परागण होता है। अब देखिए, वायु परागण में बताया हमने कि वायु परागण में क्या होता है कि एक पुष्प के परागकण जो होते हैं हवा के माध्यम से दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? वर्तिकाग्र से होते हुए वो पहुंच जाते हैं वर्तिका में, वर्तिकाग्र से ओवरी में, ओवरी से अंडाशय में, और वहाँ पे हमारा क्या होता है? बीजांड का निर्माण होता है, जिसके द्वारा बीज बनने लगते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है? वायु द्वारा होता है। और वायु द्वारा होने का मतलब हुआ कि परागकण हल्के होंगे, संख्या में ज़्यादा हो, क्योंकि हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, जिस कारण से इनकी संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है, जिससे कि कुछ नष्ट हो जाए, इसके बावजूद भी यह क्रिया हो सकती है। जल द्वारा, देखिए जल द्वारा कैसे होता है? यह ज़्यादातर जलीय पौधों में होता है। जली में मतलब जो जल में रहने वाले हैं या जल में जो पुष्प होते हैं उनमें ऐसी क्रिया होती है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि यह इसके जो जलीय पौधे होते हैं उसके पुष्प के जो परागकण होते हैं वह जल में गिरते हैं, और जल के माध्यम से वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर दूसरे पुष्प के मतलब वर्तिकाग्र पे चले जाते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जल द्वारा जो होते हैं एक पुष्प के परागकण जो होते हैं वह क्या होते हैं? जल द्वारा दूसरे पुष्प के स्त्रीकेसर भाग पे या कह सकते हैं फीमेल भाग पर जाकर चिपक जाते हैं, जिस कारण से जल द्वारा हमारा परागण की क्रिया होती है। और ये जल परागण द्वारा जिनमें क्रिया होती है उस प्रकार उन पुष्पों में सुगंध नहीं होते हैं, सुगंध रहित होते हैं। इसमें तो सुगंध होता है लेकिन इसमें ज़्यादातर सुगंध नहीं होता है, यह इसमें महक नहीं होती है, और इसके परागकण जो होते हैं ये भी संख्या में ज़्यादा ही होते हैं। तो ये देखिए जल द्वारा परागण होता है। जैसे जल द्वारा परागण में होता क्या है? यह जलीय जो जल में जो पौधे होते हैं, जो इनके पुष्प जो होते हैं वह अत्यधिक चिकने और कह सकते हैं कि चिकने कह सकते हैं, सॉफ्ट भी, जिसको कहते हैं सॉफ्ट भी होते हैं, और थोड़ा लिसलिसा टाइप के भी होते हैं। और कीटों द्वारा परागण क्या होता है? देखिए यह मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा होता है कीटों द्वारा परागण। तो कीटों द्वारा परागण में होता क्या है? जब एक पुष्प के परागकण जो होते हैं वह दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर हमारा क्या होता है? कीटों द्वारा होता क्या है कि यह इस पर कीटों द्वारा, जाहिर सी बात है जब कीट की बात कर रहे हैं और कीट इस पर आकर बैठेंगे तो कह सकते हैं कि कीटों द्वारा परागण उन पुष्पों में ज़्यादातर होता है जिन पुष्पों में सुगंध और देखने में सुंदर लगते हैं, सुगंध होता है, और क्या होते हैं कि यह दूसरों को आकर्षित करने वाले होते हैं। तो कीटों द्वारा परागण में होता क्या है कि कीटों द्वारा परागण में हम करते क्या है कि इस तरह का जो पुष्प होता है वह आकर्षण करने योग्य होता है, और यह क्या होते हैं? इसमें चमक भी होती है। तो इसमें जब कीट आकर यह इस प्रकार के पुष्प पे जब कीट आकर बैठते हैं तो कीटों के पैरों में यह पुष्पों के परागकण चिपक जाते हैं, और यह पुष्प जो है उसी जाति के दूसरे पुष्प पर जाकर बैठते हैं जब, तो उनके पैरों द्वारा वह परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे चले जाते हैं। दूसरे पुष्प के जब वर्तिकाग्र पे चले जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? वर्तिकाग्र जो होता है पुष्प का दूसरा भाग होता है, या द्विलिंगी पुष्प का दूसरा भाग लिंग होता है, जिसके कारण से परागण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो ये हमारा कीटों द्वारा परागण में आप ये विशेषता भी समझ सकते हैं कि कीटों द्वारा परागण किस प्रकार के पुष्पों में होता है। तो ऐसे पुष्प जो क्या होते हैं? सुगंधित होते हैं, मकरंद होता है, उसमें मकरंद भी होता है, आकर्षण करने की क्षमता होती है, देखने में सुंदर लगते हैं। ऐसे जो पुष्प होते हैं उसमें कीट क्या करते हैं? आकर बैठते हैं, और वहाँ से क्या करते हैं? उनके पैरों द्वारा परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे चले जाते हैं, जिसके द्वारा निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है। अब है जंतुओं द्वारा, लास्ट में है जंतुओं द्वारा। तो देखिए जंतुओं द्वारा परागण क्या होता है? तो जंतुओं द्वारा देखिए इस प्रकार का जो पुष्प होता है वह आकार में बड़ा होता है, यह आकार में क्या होता है? और बड़ा होता है, और यह क्या होते हैं? जानवरों द्वारा कह सकते हैं, जंतुओं द्वारा इनका परागण की क्रिया होती है। जैसे कुछ है, जैसे कदम का, हम लोग कदम का देखे हैं, कदम का जो पौधा देखे हैं उसमें जो परागण की क्रिया होती है वह चमगादड़ द्वारा ज़्यादातर होती है, उसमें भी होता है। और जैसे सेमल का फूल है, सेमल का फूल जो होता है उसमें भी इस तरह का होता है, चिड़ियों द्वारा होता है। तो ये जंतुओं द्वारा या जंतुओं द्वारा जो हमारा परागण की क्रिया होती है वह किस में होता है? वो किस तरह के पौधे में होता है? जैसे कदम का हुआ, सेमल का हुआ, इसमें जो होता है जो निषेचन की क्रिया होती है वह किसके द्वारा होता है?
वह जंतुओं द्वारा होता है। तो देखिए जंतुओं द्वारा होने वाला है तो हमारा 4 प्रकार का हम लोग पढ़ लिए पर परागण में, वायु द्वारा, जल द्वारा, कीटों द्वारा और जंतुओं द्वारा। तो पहला हम लोग पढ़ ले वायु द्वारा परागण, जब हवा के माध्यम से एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे चले जाते हैं, तो इस तरह की परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? वायु द्वारा होता है। वायु द्वारा परागण में क्या विशेषता होती है? इसमें परागकणों की संख्या अधिक होती है और क्या होती है, ये हल्के होते हैं, जिस कारण से हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से चले जाते हैं। और दूसरा जल द्वारा, बताएं कि यह जलीय पौधे जो होते हैं या जलीय पुष्प जो होते हैं, यह सुगंध रहित होते हैं, सुगंध इसमें नहीं होता है। यह क्या करते हैं, हाँ, इसमें जल के माध्यम से एक पुष्प मतलब जो कह सकते हैं, हम लोग कहते हैं मेल भाग जो होता है पुष्प का, उसके परागकण जो होते हैं जल के माध्यम से दूसरे फीमेल भाग पे चले जाते हैं और इस कारण से निषेचन की क्रिया प्रारंभ होकर बीज का निर्माण होती है। ये जल द्वारा होता है। और कीटों द्वारा बेहद आसान है, क्योंकि कीटों में यह भाग है, कीट उस पर ही बैठेंगे ज़्यादातर, जो सुगंधित होते हैं, जो आकर्षित करते हैं, जिसमें मकरंद होता है, ये सब गुण होते हैं, तो कीटों द्वारा होता है। और लास्ट वन है जंतुओं द्वारा। तो जंतुओं द्वारा कदम का, जैसे कदम का आप पौधा देखे, पेड़ देखें, ये कदम का जो होता है उसमें भी चमगादड़ों के द्वारा होता है। शैम्बल का फूल जो होता है चिड़ियों के द्वारा होता है, इसमें भी विशेषता है। यह हमारा हो गया पर परागण। और स्वपरागण और पर परागण में क्या लाभ हानियाँ? तो पर परागण में देखिए क्या लाभ और क्या हानियाँ हैं। पर परागण में ज़्यादातर लाभ ही होता है, या और हानियाँ भी हैं, लेकिन लाभ भी है। लाभ क्या है? पर परागण में होता क्या है, देखिए एक पुष्प का परागकण जो उसी जाति के वर्तिकाग्र पर जाकर बैठता है, तो उसमें यह क्वालिटी आ जाती है कि उसके गुण बदल जाते हैं, क्योंकि यह एक पुष्प का जो परागकण दूसरे पुष्प पे जाता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन जब क्रिया होती है तो इसमें जो है क्वालिटी उसकी क्या होती है? बदल जाती है। इससे यह कह सकते हैं कि जो पहले पुष्प था, हो सकता है कि नया पुष्प जो है जाति में उससे अलग हो, गुण में भी उससे अलग हो, और हो सकता है कि लंबाई में, बीजों में भी उसका रूपांतरण हो जाए। तो पर परागण में हानि से और लाभ है। और लाभ इसमें हानियाँ क्या है? हानियाँ यह है कि पर परागण की क्रिया में जो हमारा परागकण है, इनकी संख्या ज़्यादा, मतलब पर परागण में परागकण की जो संख्या होती है वो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यह हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाते हैं तो यह इनका कुछ भाग नष्ट हो जाता है, जिस कारण से इनकी संख्या क्या हुई? अधिक लगता है। इसलिए पर परागण से कुछ ये लाभ भी हैं और कुछ हानियाँ भी हैं। पर परागण से लाभ और कुछ हानियाँ भी हैं, जो हानियाँ इस प्रकार से हैं। ठीक है, अभी ये हम लोग सरसों के पुष्प के बारे में पढ़ रहे थे, तो सरसों के पुष्प के भागों के बारे में पढ़े हैं, और सरसों के पुष्प के भाग के बढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे सरसों के पुष्प में किस तरह से निषेचन की क्रिया होती है। तो इसमें होता है क्या? सेल्फ और क्रॉस। स्वपरागण में स्व माने अपना, पर माने पराया। स्व माने अपना, तो अपने ही जो पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाने के पश्चात जो निषेचन की क्रिया होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? स्वपरागण। और जब एक पुष्प के उसी, मतलब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प पे जब चले जाते हैं, इस तरह से जो निषेचन की क्रिया होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पर परागण। पर परागण में विधियाँ बताएं, 4 विधियाँ बताएं हैं, जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा और जंतुओं द्वारा। और देखिए पर परागण से लाभ क्या है कि जैसे जो एक जाति का पौधा है उसके पुष्प के जो बीज हैं, अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो बीजों की क्वालिटी भी बदल जाती है, बीज भी अच्छे प्रकार के होते हैं, पौधे भी मजबूत होते हैं, इसीलिए लोग आजकल हाइब्रिड यूज करते हैं। इसी तरह से चलिए अब इसमें अब आगे हम लोग निषेचन की क्रिया में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे निषेचन की क्रिया में पुष्प के, सरसों के पुष्प के बारे में पढ़े हैं, अगला टॉपिक जो होगा हम लोग का उसके बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात जिक्र होगी।